बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिखार शाह टीवी में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम बैक डियर दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ को चेंज करने वाली, आपकी लाइफ को चार चांद लगाने वाली वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से प्यारे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें। लाइक से प्यारे भाइयों आपका कुछ भी नहीं जाता। इसके अलावा अगर आपने प्रीमियम मेंबरशिप लेनी हो तो वो भी प्यारे भाइयों आप ले सकते हैं। आप ये सारे व्यूज़ भी दे सकते हैं। और साथ ही जो आज वाली वीडियो है, शायद इससे पहले आपने यूट्यूब की दुनिया में शायद वाली बात है ना सुनी हो, ठीक है, हो सकता है आपने सुनी हो तो दोबारा सुन ले। अच्छा, सबसे पहले तो प्यारे भाइयों बिटकॉइन के वाले से बात करते हैं कि काफ़ी भाई सवाल करते हैं कि शाह साहब ETF अप्रूव्ड हो गया और इसके अलावा जो मार्केट है वो डे बाई डे डाउन यानी डिक्रीज़ की तरफ ही जा रही है। उसकी में रीज़न क्या है? हालांकि इसमें तकरीबन समझो कि बिलियन ऑफ डॉलर, आगे चलकर मैं सारी तफसील आपको बताऊंगा, बिलियन ऑफ डॉलर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद प्यारे भाइयों क्रिप्टो मार्केट नीचे ही जा रही है। उसकी में रीज़न क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब गोल्ड का ETF अप्रूव्ड हुआ था, आज से समझो कि 20 साल पहले 2004 या 5 के नवंबर में, ठीक है, तो उस टाइम प्यारे भाइयों उसके बाद ये तकरीबन 8 मंथ ज़िगज़ैग की शक्ल में ना स्लोली बट स्टडी आहिस्ता जो है वो मार्केट नीचे ऊपर ही होती रही। कितने मंथ? 8 मंथ। इसी तरह सिल्वर का अप्रूव्ड हुआ। अब एक और यहाँ पे बात है, जब गोल्ड का अप्रूव्ड हुआ तो 8 के मंथ बाद इसने रैली पकड़ी और समझो कि 8 साल तक मंथली कैंडल देखी जाए तो 8 साल तक इसने प्यारे भाई ऊपर ही चलती गई। अब इसमें 20 साल के अंदर गोल्ड में पैसा कितना आया, ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। बाकी टोटल सप्लाई बिटकॉइन की कितनी है और कितनी रह गई है, इससे पहले भी मैंने मोटा बताया, लेकिन आज जो चीज़ें बताने वाली हैं, ठीक है, वो शायद आपने ना सुनी हो। अच्छा, 20 साल के अंदर जो प्यारे भैया गोल्ड में पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ 95 बिलियन, कितना? 95 बिलियन। सिल्वर में 18 से 20 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 12 से 13 बिलियन डॉलर सिर्फ। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों इसके ऊपर। अब टोटल जो मार्केट कैप है इसका आपको पता है गोल्ड का तकरीबन 12 से 13 ट्रिलियन है। और अब आ जाते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, ठीक है। अब जब इसका ETF अप्रूव्ड हुआ 10 तारीख को, तो उसके दूसरे तीसरे दिन बाद जैसे इसकी ट्रेडिंग प्यारे भाइयों लाइव स्टार्ट हुई तो अभी तक जो इसमें इनफ्लो हुआ है, इसमें पैसा आया है, वो तकरीबन 30 बिलियन, 28 से 30 बिलियन से ऊपर प्यारे भाइयों आ चुका है। सिर्फ कितने दिन हुए हैं वो आपको पता है, हफ्ता 10 दिन हुए हैं। हफ्ता 10 दिन के अंदर एक चीज़ में तकरीबन समझो कि 28 से 30 बिलियन डॉलर का इतना इनफ्लो आना, आप खुद इमेजिन करें कि अभी तो समझो कि प्यारे भाइयों फिल्म स्टार्ट हुई है, अभी तो समझो कि ये पार्टी स्टार्ट हुई है। अच्छा, अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर, ठीक है। अब उसका आपने कितना वेट किया? आपने तो चलो लोगों ने वेट किया गोल्ड का 8 महीने, इसका आपने सिर्फ और सिर्फ 4 महीने, हो सकते हैं इससे पहले इसका पटाखा ऊपर की जानिब फुस हो जाए, ठीक है, रैली पकड़ जाए, लेकिन आपने कम से कम जो है वो 4 महीने आपने इंतज़ार करना है। इसके बाद देखिएगा कि इंशाल्लाह रैली स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी हम तो बुल रन में ही हैं, ये कोई नहीं है। फेज़ 2 इसका स्टार्ट है, फेज़ 2, इसके बाद हाईवे के बाद फेज़ 3, इसके बाद फेज़ 4 जो है वो प्यारे भाइयों स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि 2025 में स्टार्ट होगा। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों बिटकॉइन में कितना एक्सपेक्टेड है पैसा आना। मैं समझता हूँ कि ट्रिलियन के हिसाब से आ सकता है। कितना? ट्रिलियन के हिसाब से, जो कि सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। उनमें 20 साल के बाद आए, इसमें प्यारे भाइयों उससे ज़्यादा पैसा इस साल, ये जो 2024 है ना, हो सकता है हेल्विंग तक इससे जो गोल्ड है ना उससे ज़्यादा पैसा आ जाए ETF को, ठीक, जो ETF में हुआ। अब पिछले जो साल है 2023, उसमें पूरे 2023 में प्यारे भाइयों तकरीबन 500 ETF अप्रूव्ड हुए। अभी तक उनका पैसा देखा जाए, उनमें जो इनफ्लो हुआ है वो समझो कि 450 मिलियन डॉलर, 1 बिलियन पूरा भी नहीं है, 1 बिलियन पूरा भी नहीं है, 450 या 500 मिलियन डॉलर है। लेकिन इसमें प्यारे भाइयों देखिए चंद दिनों के अंदर सिर्फ एक में 30 बिलियन डॉलर आना बिटकॉइन में, तो खुद यार इमेजिन करें कि ये कोई बला तो है ना। इसमें मैं तभी कहता हूँ प्यारे भाइयों, जो फसली बटेरे हैं ना, ठीक है, वो इसमें सर्वाइव नहीं करते। जो एज ए टूरिस्ट आते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ना पिकनिक पार्टी के लिए आते हैं,
इसमें सिर्फ घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो वो कभी भी इस क्रिप्टो मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। अब आ जाते हैं बिटकॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है, ठीक है, 21 मिलियन है, यानी 2 करोड़ 10 लाख है। अब इसमें कुछ होता है इलिक्विडिटी सप्लाई, कुछ लिक्विडिटी सप्लाई होती है, कुछ अभी जो चल रही है वो करंट सप्लाई है टोटल, ठीक है, टोटल जो सप्लाई है, कुछ अभी रहती है जो आने वाली है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है अपना वेरी लिक्विडिटी सप्लाई, इसके बाद आती है एक्सचेंजेस वाले। इसमें जो इलिक्विडिटी सप्लाई है ना वो प्यारे भाइयों वो 80% 97 है, सॉरी 79 आप 80 कह लें, 80% जो है ना वो समझो कि मुर्गी अंडों बार बैठी हुई है। 15 साल हो गए हैं, कुछ को 10 साल हो गए हैं, यानी लोगों ने लंबा टारगेट रखा हुआ है। वो समझो कि आप उसको छेड़े हलाई नहीं, वो तो ना 13 में समझो ना 3 में समझे, वो जो 80% है। अब आ जाते हैं प्यारे भाइयों जो सप्लाई रह गई है 20% अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस रखती है, अहमियत रखती है। अब उसमें अगर देखा जाए तो कुछ OTC के ज़रिए से ये जो अब ब्लैक रोक, फिडेलिटी, ठीक है, फिडेलिटी का देखा जाए प्यारे भाइयों 1.02 है, यानी $1 बिलियन इसमें आ चुका है। अगर ब्लैक रो का देखा जाए तो उसमें भी प्यारे भाइयों 1.17 है, यानी $1.25 बिलियन से ऊपर आ चुका है। इस तरह वैनिक है, इस तरह ARK भी है, ठीक है, और भी काफ़ी सारी हैं जिनके मैं आप प्यारे भाई नाम अब सारे ज़ुबानी तो नहीं याद, लेकिन मोटा मोटा काफ़ी के याद है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें जो 20% है, 20% से मुराद है कि तकरीबन समझो कि 4 मिलियन जो इसकी सप्लाई रहती है, कितनी 4 मिलियन। इसमें आप मोटा मोटा कह लें कि 2 मिलियन जो सप्लाई है वो OTC के ज़रिए से बाइंग वगैरह करेंगे, और दूसरी प्यारे भाइयों देखा जाए तो वो समझो एक्सचेंज पर है। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 1.5 मिलियन जो है ना वो है, अगर आप मोटा मोटा करें तो आप 2 मिलियन ही कर ले। मेरे ख्याल में पक्का जो है ना वो 1 मिलियन से 1.5 मिलियन के लगभग है जो इसमें एक्सचेंजेस पर जो टोटल सप्लाई है इसकी बिटकॉइन की। अब फ़र्ज कर ले प्यारे भाइयों, ठीक है, कि ब्लैक रोक डेली के 6000 बाय करता है, 6238 है तकरीबन आप 6000 ही कह लें मोटा मोटा, क्योंकि यहाँ पे मोटा मोटी चलता है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर तो आपको पता है वो उसका फ़ायदा भी कोई नहीं होता, ठीक है। 6000 डेली के बाय करता है तो 10 दिन के अंदर अंदर प्यारे भाइयों ये 60,000 बाय करेगा। इसी तरह एक महीने के अंदर अंदर 1 लाख प्यारे भाइयों 80,000 तकरीबन वो बाय करेगा। कौन? ब्लैक रोक। अगर 1 साल का अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर चलता रहता है तो ये जो 2024 का सितंबर है ना, इसमें जितनी भी ये OTC के ज़रिए से बाएँ वगैरह हो रही है ये ऐसे चुटकी में ख़त्म हो जाएगी। उसकी मेन रीज़न क्या है, ठीक है। अब वो OTC के ज़रिए से कौन सी आपने शायद देखा है कईयों ने ब्लॉक चेन जो है, एक तो ब्लॉक चेन है जो काम करती है, एक ब्लॉक चेन वेबसाइट है, वहाँ पे भी बंदा बाय सेल कर सकता है। एक कोइन बेस है, ठीक है, एक कोइन बेस की अपना दूसरी है एक्सचेंज है, और एक कोइन बेस का वैलेट समझिए, उसमें भी कुछ ना कुछ कोइन है, वहाँ पे भी आप बाय सेल कर सकते हैं, यानी स्वैप का वहाँ पे सिस्टम है। ये OTC के ज़रिए से वहाँ पे बाय कर रहे हैं। ये जो ब्लैक रोक वगैरह है ना, ठीक है, ये सिर्फ मैं ब्लैक रोक का बता रहा हूँ। अगर डेली के 6000 बाय करता है तो ये जो सितंबर है ना इसमें ये फिनिश हो जाएगी। कौन सी? OTC के ज़रिए बात। अब आ जाते हैं दूसरी जो रह गई है ना अपने अल्लाह भला करे, एक्सचेंज वाली प्यारे भाइयों ज़्यादा नहीं ना, सिर्फ ब्लैक रोक ही डेली का 6000 बाय करता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि 2025 का समझो कि मई जून है ना, उस वक्त प्यारे भाइयों सारी की सारी अल्लाह ताला के फजल करम से ये फिनिश हो जाएगी। कौन सी? ये जो एक्सचेंजेस वाली है। अब आप प्यारे भाइयों खुद मुझे बताएं कि जब सप्लाई फिनिश हो जाएगी तो बाकी क्या रह जाएगा? बाकी जो चुनी चानी रह जाएगी, थोड़ी बहुत ही रह जाएगी, उसकी प्राइस इतनी हाई लेवल पर चली जाएगी प्यारे भाइयों आप सोच भी नहीं सकते। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस कंडीशन में लेते हैं, अब आपके ऊपर है कि इसको किस टर्म में लेते हैं, किस साइड पर इसको ले जाते हैं। क्या ये आपकी लाइफ में 4 नहीं 4000 नहीं लाखों करोड़ों चांद लगा सकती है या प्यारे भाइयों नहीं लगा सकती? इसका जवाब प्यारे भाइयों आपने खुद देना है कि ऐसी ही बात है या नहीं है। अब एक और यहाँ पे ना प्यारे भाइयों फैक्ट है कि ये सिर्फ मैंने प्यारे भाइयों बताया है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रोक का, अगर तो दूसरे भी साथ साथ धमाल मारते हैं। कौन से वाले? यानी फिडेलिटी, ठीक है, इस तरह वैनिक है, ठीक है, इस तरह दूसरे भी जितने 11 जो ETF अप्रूव्ड हुआ है, अगर वो सारे के सारे ही
थोड़ी थोड़ी जिस तरह की वो बाइंग बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि OTC वाली और ये एक्सचेंज वाली इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, मैं अपने पल्ले से नहीं बोला, मैंने भी आर्टिकल पढ़ा है, उसके तहत ही आप तमाम लोगों को ये टल्ली खड़का रहा हूँ। वरना चलो टोटल सप्लाई का पता है, सारी चीज़ें पता है मोटी मोटी, लेकिन कितनी वो बाय करेगा, अगर इतनी बाय करता है तो इतनी हो जाएगा, सारे बाय करते हैं तो इतनी, ये मैं सारी चीज़ें अपने पल्ले से हवा में कोई भी जो होता है ना वो ना ही मेरी आदत है कि मैं वो जो है ना वो तीर तुके या ऐसी छटूटियाँ मारता रहूँ। अब फ़र्ज कर ले वो दूसरे भी बाय करते हैं साथ, फिडेलिटी वगैरह वाले सारे जितने भी जिनके ETF अप्रूव्ड हुए हैं, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, ये सिर्फ़ और सिर्फ ये चंद दिनों की बात है, चंद महीनों की बात है। इसी 2024 के एंड तक देखिएगा कि हो सकता है जितने भी एक्सचेंज वाले या प्यारे भाइयों दूसरे जिस रफ्तार से ये बाय वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है रुक भी जाए, हो सकता है मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में इस क्रिप्टो मार्केट में हर आकर नहीं होता। लेकिन मैं एक जो फिक्र है ना वो आप तमाम जो फैक्ट है वो आप तमाम दोस्तों के सामने रख रहा हूँ। हो सकता है ग्रे स्केल जिस तरह अभी सेलिंग कर रहा है, मज़ीद 2-4 बिलियन सेल करे तो उसका पटाखा फुस हो जाए और जी आ जाए नीचे, ठीक है। तो अगर ये सारे बाय करते हैं तो 2024 के एंड से पहले अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ये सप्लाई सारी की सारी ख़त्म हो जाएगा। अब क्या इसमें पंप एंड डंप चलता रहेगा, इसमें ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन जिस तरह पहले आप बड़े बड़े पंप एंड डंप देखते थे उससे थोड़ा सा थंबा पड़ जाएगा, क्योंकि SEC, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने प्यारे भाइयों अब इसके ऊपर जो है ना बड़े आदमियों का हाथ, इसके यानी बड़े मियाँ का इसके ऊपर हाथ आ चुका है। ब्लैक रॉक अब फ़र्ज कर ले, मैं कहता हूँ कि ब्लैक रॉक अपने हाथ में सब कुछ लेता है तो कम से कम 1 मिलियन से ज़्यादा उसके पास बिटकॉइन होने चाहिए। तो फिर इस क्रिप्टो मार्केट का समझो कि जिस को कहते हैं कि वो दादा अबू बन सकता है या इसका जो समझो कि वाली वारिस बन सकता है। अदरवाइज़ अगर जितनी अभी बाइंग की है थोड़ी सी और बाई कर लेगा तो फिर प्यारे भाइयों इसमें मैं समझता हूँ कि इतना वो बड़ा 30 मार खान जिसको बोलते हैं ना वो नहीं कर सकता। लेकिन आने वाले टाइम में इंशाअल्लाह अब देखेंगे कि अभी तो समझो कि 100 बिलियन भी नहीं है, 100 बिलियन होगा, 200 भी होगा, 400 भी होगा, हो सकता है 1 ट्रिलियन भी हो जाए। अगर 1 ट्रिलियन हो जाए सिर्फ बिटकॉइन का तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ठीक है, ये किस हाई लेवल पर जा सकती है। तभी मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता है, अगर आपके पास $150 भी है ना, ठीक है, तो एक वक्त आएगा वो भी बहुत बड़ा पैसा बनाएगा। मैं ये नहीं कहता वो करोड़पति हो, लेकिन वो अच्छा पैसा बना लेगा। अगर आपने फ्यूचर में अपना बेड़ा गर्क कर लिया तो फिर प्यारे भाइयों आप कुछ भी नहीं कर सकते, सारी ज़िंदगी देखते रह जाएंगे कि यार वो हमारा $150 किधर गया। इसलिए फ्यूचर से आप परहेज़ करें, जो भी आपके पास 100, 200, 400 जितने भी डॉलर हैं उसको लंबे टाइम के लिए बाय करें। कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट डायरेक्ट कोई भी कोइन ना पूछिएगा कि शाह साहब मुझे कोई कोइन बता दें। मैं काफ़ी वीडियो में बोलता रहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने 2, 4, 5 कोइन बताए हैं, उनको आपका दिल है तो वो आप बाय कर लें। अभी काफ़ी अंडर वैल्यू हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है इसी मंथ में उम्मीद इंशाल्लाह एक अच्छी रिलीफ रैली आपको दिखाई देगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो आपको खुशखबरी देनी है मेरी तरफ से मुबारकबाद है कि प्यारे भाइयों SP500 जिसकी कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने ग्रुप में काफ़ी शोर मचाया था कि उसने अपना ऑल टाइम हाई जो 4800 उसका है, ठीक है, 4800 वाला है, उसने वो प्यारे भाइयों ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब उसके ऊपर 4830-35 के ऊपर उसने लत लगाई हुई है। अगर इस तरह ही वो चलता रहता है जिस तरह उसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है, अभी बिटकॉइन अपना करना है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन भी उसको फॉलो करेगा और अपना बहुत जल्द ही अपना जो ऑल टाइम हाई उसका वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी दीजिएगा। क्या कुछ चीज़ पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी। अस्सलाम वालेकुम।